बहुत ज़्यादा हार्ड जो है आपने नहीं रगड़ना। ये फर्स्ट कोट है, तो इसमें आपने पहले जो कोने वगैरह हैं सारे तमाम वो कोने जो हैं वो छुपा लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो को मैं काफ़ी अरसे से बनाने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बारिशें हो रही थी, तो उस वजह से फिर मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा डिले करना पड़ा। और वीडियो क्या है कि अक्सर जिन भाइयों ने ऑल्टो रखी हुई है वो इसकी ये जो बम्पर की फ्रंट ग्रिल है ये वाली, ठीक है, ये एरिया, और इसी तरह बैक बम्पर का जो लाइटों वाला एरिया होता है उसको ब्लैक में पेंट करवाते हैं। तो मेरा भी इरादा यही था कि मैं भी इसको ब्लैक में पेंट करूं, और डिफरेंस सिर्फ ये है कि अक्सर भाई जो हैं वो या तो शॉप से करवाते हैं या किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं, जो कि सिर्फ एक स्प्रे कैन लेके इसको स्प्रे कर देता है एंड दैट्स ऑल। तो हम इसको घर में पेंट करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर या एक प्रोफेशनल जो तरीका होता है बिलखसूस प्लास्टिक के पार्ट्स को पेंट करने का, तो इंशाल्लाह हम उस प्रोफेशनल तरीके के मुताबिक और जो उसके जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसके जो फ्रंट ग्रिल है इसको पेंट करेंगे। और डेफिनेटली जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर आप जब पेंट करेंगे तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वो फिर ज़्यादा टाइम जो है वो आपका पेंट ख़राब नहीं होता और ज़्यादा टाइम निकाल जाता है। जबकि अगर आप एक ब्लैक स्प्रे कैन लेके इसी के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो फिर डेफिनेटली वो कुछ ही महीनों में उखड़ना शुरू हो जाएगा और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले गाड़ी का बम्पर जो है फ्रंट और बैक इन दोनों को पेंट करने के लिए जो चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो दो केन्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्रे कलर के, ये हैं बॉस्नी का और ये ग्रे प्राइमर है। तो दो आपको चाहिए होंगे और दोनों बम्पर्स के लिए इसकी तकरीबन दो कोट्स जो हैं वो इनफ होंगे। तो दोनों बम्पर्स के लिए ये दो केन्स जो हैं ये इजीली यूज़ हो जाएंगे। तो दो आपके पास ग्रे प्राइमर होने चाहिए। और अगर प्राइमर की बात करें तो मैं आपको कुछ और भी ब्रांड्स जो हैं वो बता देता हूँ। जिस तरह अब ये बॉस्ने के हैं, इसके साथ साथ कोबे का जो प्राइमर है वो भी बहुत अच्छा है, उनके स्प्रे पेंट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और कोबे के साथ साथ विन के जो हैं स्प्रे पेंट्स और प्राइमर वो भी अच्छे हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव की तरफ जाना चाहते हैं या इम्पोर्टेड की तरफ जाना चाहते हैं तो डुप्ली कलर के या फिर रस्टोलियम के उनके जो स्प्रे पेंट्स हैं वो फिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और वो आपको फिर अमेज़ॉन वगैरह या ईबे से आपको मंगवाने पड़ते हैं। और वो फिर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाती है, और इस चीज़ का जो मकसद है वो फिर फेल हो जाता है कि इतनी सी जगह के लिए आप फिर इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं या स्प्रे पेंट्स वो मंगवाएं। और इसके साथ फिर ये हमारे पास हाई कोट का बम्पर एंड ट्रिम, ये ब्लैक कलर का पेंट है। ये भी दो केन्स हमें चाहिए होंगे फ्रंट और बैक के लिए, और इसमें भी दो जो कोट्स होंगे वो इनफ होंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों बम्पर्स जो हैं वो फ्रंट और बैक इजीली इससे कवर हो जाएंगे। तो ये जो बॉस्ने के हैं ग्रे प्राइमर, ये मेड इन थाईलैंड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये मेड इन थाईलैंड है। और इस तरह ये जो बम्पर और ट्रिम पेंट है ये ब्लैक वाले, ये मेड इन यूके हैं, लेकिन ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली। तो ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और जो आपका मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। पेंट कदरे प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। तो और इसके साथ साथ फिर आपको चाहिए होगा ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और एक बहुत बेहतरीन जो है वो क्लीनिंग एजेंट है। इसको आप जब इसके ऊपर रेग माल मारेंगे या जो एमरी पेपर होता है उसे जब आप इसको रगड़ेंगे तो उसके बाद इसमें पेंट डस्ट जो होती है वो पड़ी होती है, तो उस पेंट डस्ट को साफ़ करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये यूज़ होता है। और ये आपको केमिकल्स की शॉप से इजीली अवेलेबल होगा, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और सस्ता भी काफ़ी होता है। इसके साथ साथ फिर आपको पेपर टेप जो है ये रिक्वायर्ड होगी। इसकी जो बॉर्डर लाइन है
या इसकी कवरिंग बनाने के लिए। और ये कुछ रेगमाल हैं या एमरी पेपर जो होते हैं ये वो हैं। इसमें डिफरेंट ग्रेड्स पे आते हैं। और आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि आपका जो बम्पर है वो बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच या कोई क्रैक वगैरह नहीं है। जिस तरह ये था बिल्कुल फ्रेश बम्पर था गाड़ी का, तो हम उसको पेंट कर रहे हैं। तो इस पे कहीं पे भी जो फिलर होता है या पोटीन जो होती है वो नहीं यूज़ हुई और ना ही इस पे कहीं पे क्रैक है, ना ही मुझे यूज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी गाड़ी का बम्पर ऐसा हो, फ्रेश हो या ऑलरेडी पेंटेड हो और उस पर कहीं पे फिलर या जो पोटीन वगैरह वो यूज़ नहीं हुई, तो उस पे फिर आप डायरेक्ट जो है उसको रब करने के लिए या उसको स्क्रैप करने के लिए आप 400 ग्रेड का जो पेपर होता है ये यूज़ करेंगे। रेगमाल जो होता है 400 ग्रेड वाला आप इस पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो बम्पर है गाड़ी का उसमें क्रैक्स हैं या उसमें आपने फिलर अप्लाई किया हुआ है या उसमें आपने जो पोटीन वगैरह है उसको यूज़ किया है, तो ऐसे बम्पर के लिए फिर आप जो है पहले 80 ग्रेड वाला जो एमरी पेपर होता है, या जिस तरह भी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये आप देख सकते हैं इस पे 80 लिखा हुआ है। तो ये जो 80 ग्रेड वाला होता है ये बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है। तो आप पहले जो है उस जो जगह पे या उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने फिलिंग की है, जहाँ पे आपने पोटीन वगैरह यूज़ की है, उस जगह को स्मूथ करने के लिए पहले आप 80 ग्रेड वाला पेपर यूज़ करेंगे। उसके बाद 80 वाले के बाद आप चाहे तो 120 यूज़ कर लें या चाहे तो 220 यूज़ कर लें। जिस तरह अब ये 120 है, 80 पहले आपने 80 यूज़ करना है। 80 जब उससे अच्छी तरह स्मूथ हो जाए उसके बाद 120 यूज़ करें या चाहे 220 यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों काम करेंगे। तो ये दोनों यूज़ करने के बाद 80 और उसके बाद कोई दूसरा 120 या 220, उन दोनों को यूज़ करने के बाद फिर थर्ड पे आप अगेन पूरे एरिया पे 400 ग्रेड वाला जो है वो एमरी पेपर या रेगमाल जो है वो यूज़ करेंगे। तो जब आप 400 वाला यूज़ कर जाएंगे उसके बाद आपकी जो सरफेस होगी वो रेडी टू पेंट होगी और प्राइमर के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और अगेन पेंट करने से पहले आपने आइसोप्रोपेल अल्कोहल को यूज़ करके उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, कहीं पे कोई भी पेंट डस्ट ना रह जाए, क्योंकि जहाँ पे पेंट डस्ट रह जाएगी आप वहाँ पे पेंट करेंगे तो वो पे उसमें फिर दाने दाने से बन जाते हैं और वो पेंट फिर जल्दी उखड़ जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें। तो अब अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जी। तो व्यूअर्स बम्पर को पेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहला के बम्पर को निकाल लें, इसको उतार दें और फिर इसको पेंट करें, या फिर आप बम्पर को लगा ही रहने दें और अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ पे इसके ग्रिल्स हैं या होल्स हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करने के बाद फिर आप इसको गाड़ी पे ही पेंट कर दें। तो मैं बम्पर को उतारना नहीं चाह रहा, बल्कि अच्छी तरीके से मैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं तमाम जो होल्स थे या तमाम जो इसके गैप्स हैं, ग्रिल्स हैं, जहाँ पे कंडेंसर वगैरह या इंजन के बाकी पार्ट्स जो नज़र आ रहे होते हैं, इसको मैं ऑलरेडी जो है वो अच्छी तरीके से अंदर की साइड से कवर कर चुका हूँ ताकि पेंट जो है वो कहीं पे बॉडी के किसी पार्ट पे ना लगे। तो आप चाहें तो इस तरह कर लें, इसको अच्छी तरीके से कवर करने के बाद इसको गाड़ी पे ही लगा हुआ पेंट करें। लेकिन अगर आप बम्पर को उतारना चाह रहे हैं तो मैं आपको उतारने का भी तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप गाड़ी का बोनट खोल के देखेंगे, एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये 10 mm का है, इस पे 10 mm की लगेगी। एक ये रहा, एक यहाँ पे जो रेड कवर आपको जिसके ऊपर नज़र आ रहा है, और तीसरा बोल्ट ये रहा। ये 3 बोल्ट हैं। इसके बाद एक ये मक्खी है, इसको हम आम ज़बान में मक्खी बोलते हैं। इसको आपने पेचकस से खोल लेना, ये प्लास्टिक की होती है तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा टूटने ना पाए। एक ये मक्खी है, इसी तरह फिर एक ये है, और देन आपकी दूसरी साइड पे ये वाली है और ये वाली है, ये 2 हैं। और इनको रिमूव करने के बाद आपने एक यहाँ पे जब आप नंबर प्लेट को खोलेंगे, ये 2 नंबर प्लेट के स्क्रूज़ हैं, एक ये और एक ये। जब आप इनको खोलेंगे तो नंबर प्लेट के पीछे एक स्क्रू यहाँ पे होता है और ये भी 10 mm का होता है। इसके बाद फिर आपने साइड्स पे आएंगे जहाँ पे आपके टायर होते हैं, और टायर पे आप जब अंदर की साइड पे देखेंगे तो ये अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जो कि आपका चोरस पेचकस जो है उससे खुल जाएगा। एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है, और इसी तरह दूसरी साइड पे आप आएंगे तो एक स्क्रू जो है वो यहाँ पे लगा होता है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये रहा,
ये टोटल आपके 3-4 स्क्रूज़ और नट्स हैं। इनको आप खोलेंगे तो फिर आपने आहिस्ता से बम्पर को जो है वो थोड़ा सा खींच लेना है, तो ये आपका बम्पर जो है वो निकल आएगा और आपकी गाड़ी की पूरी फ्रंट जो है वो खाली हो जाएगी। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आप गाड़ी के बम्पर को अच्छे तरीके से धो लें। बम्पर पे आपको ये जो मिट्टी वगैरह नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि पहले आप इसको अच्छी तरीके से धो लें, सुखा लें, उसके बाद फिर आप इसको जहाँ जहाँ पे होल्स नज़र आ रहे हैं या ग्रिल्स हैं तो इनको कवर कर लें। अनफॉर्चुनेटली मैं पहले कवर कर चुका हूँ, तो कोई इशू नहीं है, मैं उसको अभी धो लेता हूँ। और ये जो मैंने लगाया है ये हार्ड बोर्ड है, गत्ता सा है, तो ये पानी से ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसको पहले धो लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी वो हमने धो के साफ़ कर दी है और बम्पर अभी बिल्कुल शाइनी हो गया है, ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं शाइन इसकी। जी तो व्यूअर्स, यहाँ तक हो गए हमारे 2 स्टेप कंप्लीट। अब पहला स्टेप था इसको वॉश करने का अच्छी तरीके से, दूसरा स्टेप था इसको अंदर अंदर से कवर करने का, जहाँ पे आपके एसी का कंडेंसर वगैरह या जो भी पार्ट्स वगैरह जो नज़र आ रहे होते हैं उसको अच्छी तरीके से कवर करने का। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है सरफेस को पेंट के लिए प्रिपेयर करने का या रेडी करने का। और किसी भी पेंटेड सरफेस को, पेंटेड हमेशा, कोई भी इवन के मेटल ही क्यों ना हो, मेटल या प्लास्टिक है, किसी भी पेंटेड सरफेस को पेंट के लिए प्रिपेयर करने से पहले आपने इसका जो एग्जिस्टिंग पेंट होता है इसको थोड़ा सा रफ़ करना होता है, और उसको आप रेगमाल की मदद से या जो एमरी पेपर होते हैं उसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा जो है वो रफ़ करते हैं। इसका जो पेंट होता है इसको थोड़ा सा आप रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद, साफ़ करने के बाद देन आप उस पर जो है वो प्राइमर स्प्रे करते हैं। जी तो व्यूअर, इस तरह 400 ग्रेड का जो पेपर है उसकी आप इस तरह के एक छोटा सा पीस काट लेंगे और इस पे फिर आपने हल्का हल्का जो है इसको रगड़ना है। इसको हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा हार्ड जो है आपने नहीं रगड़ना, क्योंकि आपने सिर्फ इसकी सरफेस को हल्का हल्का रब करना है, ना कि आप जो है इसकी सरफेस को ख़राब करें। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें से आहिस्ता आहिस्ता पेंट जो है वो उतरना शुरू हो गया है और हम बहुत लाइट सा जो है हाथ इस पर फेर रहे हैं, हमने बिल्कुल भी इसको टाइट नहीं किया। जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है हमारी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, जिसको इन शॉर्ट आईपीए बोलते हैं। ये 99% अल्कोहल बेस्ड आईपीए है और ये एक तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब जैसे ही आप इसको कपड़े पे डालेंगे ये फ़ौरन से उड़ जाएगा। तो इसको आपने कपड़े पे डाल के फ़ौरन इस्तेमाल कर लेना है और बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है ये। और इसको जो आप पेंट को स्क्रब करते हैं या स्क्रैप करते हैं और इसके ऊपर जो वाइट पेंट का डस्ट होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करता है। तो अभी इसको हम अप्लाई करते हैं और पहले इसको थोड़ा सा शेक कर देते हैं, फिर इसको इस तरह के एक माइक्रोफाइबर टॉवल लेने आप और इस पे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह डाल देंगे। और देन आपने जैसे ही डाला, बॉटल को फ़ौरन बंद करके साइड पे किया और इसको आपने फिर सफाई शुरू कर देनी है। जहाँ जहाँ पे आपने स्क्रैपर या जो रिगमाल होता है वो मारा है, हर उस जगह में, हर कोने खुदरे में आपने ये जो है लाजमी यूज़ करना है, ताकि तमाम तरह की डस्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उससे नेक्स्ट स्टेप फिर इंशाल्लाह हमारा पेंट का होगा। प्राइमर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कोई डस्ट वगैरह, कोई मिट्टी इस पर ना लगी हो। तो हर कोना खुदरा जो है वो आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये देखें,
इसको बोलते हैं पेंट डस्ट। आई होप कि आपको नज़र आ रही है, ये पेंट डस्ट है, ये वाइट वाइट सा आपको जो नज़र आ रहा है। तो इसको फ़ौरन अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। तो आपने भी सिर्फ इसी तरह इसको जो है वो स्क्रब करना है, या इतना ही रगड़ना है कि इसकी ऊपर वाली सिर्फ जो शाइनी लेयर है वो क्लियर हो जाए, और पेंट जो है इसका प्रॉपर जो होता है कलर, उसको नुकसान ना पहुंचे। ये छोटे मोटे जो कॉर्नर्स हैं इसकी खैर है, ये कवर हो जाएंगे। प्राइमर भी अभी हम करेंगे इस पे 2-3 कोट्स, और इसके बाद हम इस पे फिर जब स्प्रे पेंट करेंगे तो ये उसमें इजीली कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स होते हैं इनका आपने ख्याल रखना है कि इनको आप अच्छे तरीके से जो है वो स्क्रब करें, अच्छे तरीके से इनको आप रगड़ें, ये कॉर्नर जो हो गए। और इसी तरह फिर यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं तो इनका आपने ख्याल रख के अच्छे तरीके से इनको आपने साफ़ करना है और रगड़ना है। और अब जो है हम इस पर पेपर इंस्टॉल करते हैं, और जिस जिस जगह को हमने सेव करना है ताकि वहाँ पे पेंट ना लगे, तो उस तमाम जगह को कवर कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आ गया आपका बॉस्ने का ग्रे प्राइमर, और इसको स्प्रे करने से पहले अच्छी तरीके से हिला लेना है। तकरीबन 4-5 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके उसके बाद हम इसको स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करते वक्त याद रखिएगा कि इसके हम 2 कोट करेंगे। पहला कोट करके फिर तकरीबन 15 मिनट का वेट देंगे ताकि सूख जाए फर्स्ट कोट, उसके बाद फिर हम सेकेंड कोट करेंगे। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा नज़दीक करके स्प्रे नहीं करना, तकरीबन 6 से 8 इंच या 10 इंच तक आपने फासला रखना है। और पहला जो कोट होगा प्राइमर का, वो सिर्फ हल्का हल्का कोट होगा, सिर्फ आपने इस एरिया को जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है, ना कि पहली कोट में इसको कंप्लीट पेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट लेयर में जितने भी कोने खुदरे हैं इनको अच्छी तरीके से कवर कर लें। जी तो व्यूअर्स, अभी जो प्राइमर का फ़र्स्ट कोट था ये बिल्कुल कम्प्लीटली सूख गया है और बिल्कुल ड्राई है, ड्राई टू टच है। तो अब जो है हम इसको सेकंड कोट जो है वो अप्लाई करेंगे। तकरीबन इसको हमने 15-16 मिनट का जो है वो टाइम दिया है सूखने के लिए। जी तो व्यूअर्स, हमारी सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई है, और हमने इस पे जो प्राइमर होता है उसकी सेकंड कोटिंग जो है वो भी अप्लाई कर दी है। और सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद अगर आप देखें कि इस तरह के आपको ड्रॉपलेट्स कहीं पे नज़र आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने इस जगह पे ओवर स्प्रे जो है वो कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दिया है या बहुत नज़दीक से स्प्रे किया है तो तब जाके इस तरह के ड्रॉप्स बनते हैं। और इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि अभी हम 800 ग्रेड का जो पेपर होता है उसकी मदद से अभी हम इसकी जो रगड़ाई है वो करेंगे, वेट सैंडिंग करेंगे, मतलब पानी के साथ हम इसकी सैंडिंग करेंगे। तो उसके बाद 800 ग्रेड से वेट सैंडिंग करने के बाद ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपका पेंट जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इनसे परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं वेट सैंडिंग की तरफ। और वेट सैंडिंग से मुराद कि आप पानी के साथ इसकी रगड़ाई करते हैं, और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप दूसरा जो कोट है प्राइमर का जब वो दे दें तो उसके बाद तकरीबन आपने 50 से लेकर 60 मिनट्स तक आपने वेट करना है। तकरीबन आप 1 घंटा कह लें कि 1 घंटा आपने वेट करना है और इसको अच्छी तरीके से हार्ड होने देना है, सूखने देना है। और 1 घंटा बाद आप जो है इसको वेट सैंडिंग कर सकते हैं। तो वेट सैंडिंग शुरू करते हैं। आपने सिर्फ इसकी जो अपर लेयर है उसको स्मूथ करना है, ताकि आप जब इसके ऊपर फिर फाइनल पेंट करें, स्प्रे पेंट करें ब्लैक कलर का, तो वो जितना स्मूथ मुमकिन हो सके उतना स्मूथ उसकी अपर लेयर आए। और इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई कोना खुदरा जो है वो बचने ना पाए।
जी तो व्यूअर्स, अभी हमारी वेट सैंडिंग कंप्लीट हो गई है और कम्प्लीटली पूरा जो एरिया है वो सॉफ्ट हो गया है, स्मूथ हो गया है या नहीं। तो हाथ आप इस तरह जब फेरेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपकी उंगलियां आपको बताएंगी कि एरिया स्मूथ है या अभी खुरदरा है। तो इस तरह एक दफ़ा कंप्लीट चेक करके कहीं पे अगर आपको लगता है कि एरिया अभी भी खुरदरा है, उसको ज़रूरत है दोबारा सैंडिंग की, तो उस जगह पे आप दोबारा अगेन सैंडिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगेन इसको थोड़ा सा खुश्क होने दें, पानी वगैरह जो बह जाए। तो फिर इसको आइसोप्रोपेल के साथ अगेन क्लीन करेंगे। इसके ऊपर ये जो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, ये सारे निशानात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आइसोप्रोपेल के साथ क्लीन करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हमारा ब्लैक स्प्रे पेंट का है। तो जब तक हम इसका वेट करते हैं कि ये सूख जाए, तब तक हम अपना जो स्प्रे कैन है ब्लैक वाला, उसको शेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि पेंट जो है वो मिक्स हो जाए। जी तो व्यूअर्स, अब बिल्कुल रेडी टू पेंट है और अब बारी आती है हमारे ब्लैक पेंट की, जो कि हाई कोर्ट का बम्पर और ट्रिम पेंट है, ये ब्लैक कलर में। तो अब इंशाल्लाह ये ब्लैक स्प्रे करेंगे। और इससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि पेंट के ऊपर कोई मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना हो। इसको ऑलरेडी मैं काफ़ी अच्छी तरीके से हिला चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और शुरू करते हैं। पहला कोट, जिस तरह मैंने आपको प्राइमर में भी बताया था कि पहला कोट जो है बिल्कुल लाइट कोट होगा। और आपने इस पे जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है कि आप 20 to 25 सेंटीमीटर दूर से जो है ये स्प्रे करेंगे। तो चलिए स्प्रे शुरू करते हैं। ये फर्स्ट कोट है, तो इसमें आपने पहले जो कोने वगैरह हैं सारे तमाम, वो कोने जो हैं वो छुपा लेने हैं। और कोशिश करें कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा जो है स्प्रे इकट्ठा ना करें आप। जी तो व्यूअर्स, ये था फर्स्ट कोट। और अगेन अब इसको रिकमेंडेड जो टाइम है 15 मिनट्स है, कि आपने 15 मिनट्स तक एटलीस्ट जो है वो इसको वेट करना है, इसको सूखने देना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है आपने पेंट करते वक्त कि जिस एरिया को आपने पेंट करना है वो गर्म ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि पहले इस एरिया पे धूप लगी थी, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आया हूँ ताकि ये एरिया ठंडा हो, धूप ना लग रही हो डायरेक्ट उस एरिया पे। और उसके बाद फिर आप स्प्रे कीजिएगा ताकि इसको जो है वो टाइम मिले जज्ब होने के लिए। वरना अगर आप गर्म सरफेस पे स्प्रे करेंगे, फ़ौरन से वो सूख जाएगा और उसको प्रॉपर टाइम जो है वो नहीं मिलेगा कि वो पेंट में जज्ब हो या बॉडी में जज्ब हो और एक अच्छा जो लेयर है, एक अच्छी लेयर फॉर्म करे। जी तो व्यूअर्स, अब बारी आती है सेकंड कोट की और इसको हम तकरीबन 25 मिनट तक दे चुके हैं। और सेकंड कोट देने से पहले आपने एक दफ़ा चेक कर लेना कि इसके ऊपर कोई गर्द वगैरह, कोई मिट्टी तो नहीं आ गई। अगर इन केस आ गई तो साफ सा माइक्रोफाइबर टॉवल इस पर आप मारेंगे और इसको साफ़ कर देंगे जो भी गर्द वगैरह इस पर आ चुकी है। सेकंड कोट जो होगा हमारा वो फर्स्ट कोट के मुकाबले में थोड़ा सा डार्क होगा। और जो कोने खुदरे हैं उनको आपने फिल अप कर लेना है कि इसमें कोई जो है वो अब कलर, वाइट कलर जो है या जो प्राइमर का कलर था वो बाकी ना रहे। जी तो व्यूअर्स, ये है इसका सेकंड कोट के बाद रिज़ल्ट। और इसमें भी आपको अभी पैचेस नज़र आएंगे क्योंकि ये पेंट अभी गीला है। तो
इसके बाद देखेंगे अगर इसको थर्ड कोट की ज़रूरत पड़ी तो थर्ड कोट भी देंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम 24 आवर्स जो हैं वो देंगे सूखने के लिए, और सूखने के बाद फिर हम आपको जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी दिखाएंगे इसका। और फ्रंट बम्पर के साथ साथ ये मैंने बैक बम्पर जो है इसको भी शुरू किया हुआ है। तो इस पे भी हमारा जो है सिर्फ फर्स्ट कोट हुआ है प्राइमर का। बाकी आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह, और ये बैक व्यू कैमरा है, इसको मैंने अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। तो अभी सिर्फ फर्स्ट कोट हुआ है प्राइमर का, और इंशाल्लाह इसके 10-15 मिनट बाद सेकंड कोट, और देन कोशिश करते हैं कि ये भी अगर आज ख़त्म हो गया तो वेल एंड गुड। जी तो व्यूअर्स, ये था थर्ड कोट हमारा ब्लैक स्प्रे का रियर बम्पर पे। और थर्ड कोट के बाद जो है अब तमाम जो इसके हमने कोने वगैरह थे वो सारे हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद मज़ीद इसको किसी कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत अच्छी तरीके से डार्क हो चुका है। और इसके बाद आपने इसको जो है ना सूखने के लिए तकरीबन 24 आवर्स का टाइम देना है। 24 आवर्स के बाद जो इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा वो आपको नज़र आएगा कि 24 घंटे बाद जब ये पेंट बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर ये कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा लगेगा। तो अभी ये गीला है, और 24 आवर्स के बाद इंशाल्लाह इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो पता लगेगा।
जी तो व्यूअर्स, ये है इसका बैक से फाइनल रिज़ल्ट और काफ़ी खूबसूरत लग रही है अब गाड़ी, आप देख सकते हैं। और इसका आप फ्रंट से भी उतारते हैं और उसका भी फाइनल रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और इस वीडियो में मुझसे जितना हो सका मैंने एक प्रोफेशनल जो तरीका होता है पेंट करने का, उस तरीके को मैंने फॉलो करने की कोशिश की है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, ये छोटा सा जो प्रोजेक्ट था। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।